हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, अभी जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई जो आपकी एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, जो कि पहले 2017 में आपकी वैकेंसी आई थी 27 पोस्ट के लिए, जिसको कि रीओपन किया गया था 2023 में। लेकिन अब फाइनली उसको 12 जुलाई में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ठीक है, जिसको कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी लगभग उसमें जितनी थी नोटिफिकेशन में, सभी के तो एग्जाम करवा लिए गए, सभी का रिजल्ट आ गया। लेकिन फार्मासिस्ट के लिए कोई भी पुरसहल नहीं था वहां पे। ठीक है, तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है। 12 जुलाई को आपको एक नोटिफिकेशन मिला था। तो भैया, आप लोगों ने इतना महंगा फॉर्म था एम्स का, है ना, आजकल तो 3,000 2,000 से फॉर्म नीचे ही नहीं आते। तो आपको क्या करना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे और फिर यहाँ जाएंगे हम ओल्ड जॉब में। ठीक है, ऐसे जब ओल्ड जॉब में आप जाएंगे तो आप सीधे उस नोटिफिकेशन पे हम आपको ले जाना चाह रहे हैं, जहां से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको आना है सीरियल नंबर 80 पे, है ना, जहां से आप लोगों ने पहले फॉर्म फिलअप किया था। तो ये है रीओपन नोटिस, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड। ठीक है, इसी में आप लोग की वैकेंसी आई हुई थी। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स ये हो गया। ये कैंसल नोटिस पीएसीएस एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपका 12 जुलाई 2025 को आया है। तो इसको ओपन करते हैं हम, और यहाँ पर हम देखते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पीएसीज एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप बी एट एम्स ऋषिकेश। ठीक है, विद रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर 2017 132, ये 22/7/17, और इसके बाद में रीओपन इसको किया गया था। ठीक है, तो वही है आपका। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मेल आईडी आपको दे रखी है। कौन सी मेल आईडी है ये देख लीजिए, refund@amsrishikesh.edu.in। ठीक है, इस ईमेल पर आपको मेल करना है। क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स रहेगी, तो पहले रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर, मतलब कि किस एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत आपने इस वैकेंसी को फिल किया था, इस फॉर्म को फिल किया था। एप्लीकेशन नंबर आपका क्या है, आपके मेल आईडी पर पड़ा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर। पोस्ट कौन सी थी, डिपार्टमेंट किसके लिए आपने अप्लाई किया था। ठीक है, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, और आपने जो पेमेंट किया था उसका मोड क्या था, है ना, क्रेडिट कार्ड से किया था, डेबिट कार्ड से किया था, यूपीआई से किया था, जो भी किया था वो अमाउंट जो आपने पे किया हो, और उसकी ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, ये चाहिए। और तीसरी चीज भैया इसमें है प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फी पेड, मतलब कि जब आप एप्लीकेशन फी को पेड करते हैं तो उसके बाद में आपको एक रिसिप्ट मिलती है। ठीक है, तो उस रिसिप्ट की आपको कॉपी देना पड़ेगा विद द ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, और लास्टली आपको बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग कंप्लीट डिटेल्स ऑफ बैंक अलोंग विद आईएफएससी कोड, मतलब कि जिस अकाउंट में आपको पैसा अपना वापस चाहिए, ठीक है, उस बैंक को अटैच प्रूफ ऑफ बैंक डिटेल्स के साथ में, आईएफएससी कोड के साथ में आपको ये डिटेल्स देना है। ठीक है, और इन सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद में आपको refund@amsrishikesh.edu.in पर भेज देना है। ठीक है, और यहां पर साफ साफ इन्होंने कहा है भैया, इनकम्प्लीट अगर डिटेल्स हैं तो आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नो करेस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड, मतलब अगर कोई भी लापरवाही आपने कर दी या कोई भी गलती आपसे हो गई है तो भैया इसके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तुरंत रिजेक्ट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन को। और इनकन्वीनियंस कॉज इज डीपली रिग्रेटेड, ये तो इनका कहने का काम है। परेशानी तो हम लोग झेल रहे हैं, 2-2 हजार रुपए दे के 2 साल के बाद ये एप्लीकेशन हमको मिलता है कि भैया फीस वापस ले लीजिए आप लोग। ठीक है, और फीस में भी अब रिसिप्ट किसी के पास नहीं होगी, किसी के पास कुछ नहीं होगा, तो उसमें भी इन लोग का फायदा है ना। अब आपके पास अगर रिसिप्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपका 2,000 रुपए गया, है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब अगर आप भाई बिल्कुल भी लापरवाही नहीं किए होंगे तो आपके पास फॉर्म से लेके सारी डिटेल्स होंगी, आप इसको फिर रिफंड करवा सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी इसके पहले एक एम्स हमको लगता है रायबरेली का था, तो अभी तक तो भैया वहां रिफंड आया नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों ने किया था उसका रिफंड के लिए अप्लाई, उन लोगों का रिफंड अभी नहीं आया है। अब इनका क्या होता है आगे देखते हैं, आप लोग करिए इसको। और अगर कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच।